हाँ हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 की दूसरी की तीसरी सवाल। आइए देखते हैं। इसका योगफल ज्ञात करना है। इसके ऊपर प्रश्न बोला गया है, इसका योगफल निकालेंगे। इसका जो पहला पद है ये है -5 और सार्वांतर कैसे निकलता? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। और जो हमारा अंतिम पद है बच्चों, यहां दिया है -230। इसमें कुछ कैलकुलेशन अभी कर सकते हो। माइनस 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 से प्लस, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा। अब हमें करना क्या है? प्रथम पद होगा सर्वांतर अंतिम पद, तो यन, पहले हमें तयन निकालना है, पदों की संख्या। तयल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद है -230, प्रथम पद -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के मान -230। तो यहाँ पे 230 नहीं, एक सेकंड, यहाँ डी का मान क्या लिख दिया भाई? चलिए, डी का मान -3 और इसका अंतिम पद -230। -230 इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 -3। यहाँ पर आप देखेंगे, इस बात को समझ पाएंगे कि प्लस में माइनस सदैव घटेगा और चिन्ह उसी का आएगा जो बड़ा है। उधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। ये दोस्त हमारा हो जाएगा n-1, ये कटेगा 3 7 21 और 3 5 15। n-1 बराबर 75, तो n बराबर 75 में एक जोड़ देंगे 76 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्त? अब हमें निकालना है पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। यस n बराबर, अगर अंतिम पद पता होता है तो यस n बराबर n/2 a प्लस l। n का मान दोस्त यहाँ दिया है 76, तो यहाँ भी 76 रखेंगे। 76/2, प्रथम पद -5 और अंतिम पद -230। आप देख पा रहे हैं, प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, और 76/2। और आप देखेंगे यहाँ पर इसको कैलकुलेशन किए हैं, क्या आता है? वहां से नहीं, मतलब यहाँ थोड़ा चिन्ह अलग होगा, प्लस माइनस से माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 8 16। ये हमारा हो जाएगा -235। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या आता है दोस्तों, नोट करें। चलिए सभी लोग आंसर नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब प्रश्नावली 5.3 की तीसरी सवाल बताते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चे, आपकी परीक्षा 18 फरवरी शुरू है। आपके हम अच्छे समय के साथी हैं, है ना? आपके अंतिम सांस तक सांस देंगे, अंतिम परीक्षा की अंतिम डेट तक आपके साथ बने रहेंगे। इसीलिए आप मेरे साथ भी बने रहें। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को दाहिने हाथ से सब्सक्राइब करिएगा और आप बाएं हाथ से लाइक करिएगा, ऐसे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, दिया क्या है सवाल में? देखिए, कहा है कि प्रथम पद 5 है, सर्वांतर 3 है, nवां पद 50 है, तो n और sn का मान ज्ञात करें। आइए हम लोग समझते हैं। सवाल में दिया है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। an मतलब nवां पद, an मतलब nवां पद। nवां पद का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nवां पद है 50। पढ़ेंगे a और रखेंगे 5, n-1, पढ़ेंगे d और रखेंगे 3। मेरे भाई यहाँ 5 है, 3 का गुणा करेंगे 3n, 3 1 कम 3 बराबर 50। 5 में से 3 निकालेंगे 2 आता मेरे भाई। और देखो, अब हम लोग करें क्या? 3n जिसका मान निकालना चाहते हैं उसे अकेला करने का प्रयास करते हैं। इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखो -2 हो गया, निकालोगे मेरे भाई 48 आएगा। देखो 3 से कट रहा, क्या काटो, 3 1 कम 3, 3 6 18, n का मान 16। n का मान पता हो गया, हमें n निकालना है। यदि हमें n पता हो, प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। पढ़ेंगे n, लिखेंगे 16, पढ़ेंगे a, लिखेंगे 5। अंतिम पद यहाँ nवां पद, अंतिम पद आपका nवां पद है। nवां पद अंतिम पद होता है, और ये दिया मेरे भाई 50। 50 में आप 5 जोड़ देंगे
या आपका बचपन याद आएगा, 55, 2 8 16, अगर 8 में 55 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 440 वोल्ट के करंट लगे गुरुजी है। हाँ, नोट करो, प्रयास करते हैं। हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। और ये है हमारी दूसरी सवाल। इसमें ये कह रहा है कि 13वां पद 35 है, प्रथम पद 7 है। देखिए यहाँ पर A13 का मतलब मेरे भाई होता है यनवा पद कहें या 13वां पद कहें, इसे ऐसे भी लिख सकते A प्लस 13 से कम 12D। तो ऐसा ये मान दिया मुझे 35, प्रथम पद दिया है 7 प्लस 12D, इधर घटाएंगे हम, ये हमारा आएगा 7 चौक 28, घटा दीजिए 35 में 7 28 आता है, ये हो जाएगा 12 कम 12 और 4 का भी 4 के 12 4 7 28। डी का मान होगा मेरे भाई 7/3। हमें ये 13वां पद है या nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखें या 13वां पद से एक कम 12D लिखें, इसका मान दिया है 35। अब हमें सर्वांतर निकालना था, सर्वांतर हमारा निकल गया। यस 13 n/2 a प्लस n, पढ़ेंगे n का मान 13, यहाँ 13 दिया है क्योंकि यस n का सूत्र होता है, तो यस n का जगह 13 हो जाए, यहाँ 13/2, प्रथम पद मेरे भाई 7 है और अंतिम पद मतलब 13वां पद 35 है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये 42 हो जाएगा, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42, 2 दूनी 4, 2 1 कम 13 कम 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273 आंसर आएगा मेरे भाई। नोट कर लीजिए, डी का मान 7/3 है। आइए a बराबर 37, a बराबर पर 37 है, a 12 का मतलब 12 से कम, a प्लस 11D बराबर 37, समीकरण नंबर 1। इसमें d का मान रख दो मेरे भाई, d का मान रखोगे, d का मान d बराबर 3 रखने पर, d बराबर 3 रखा जाए तो हम लोग समझ पाएंगे, पढ़ेंगे d लिखेंगे 3 बराबर 37, 11 3 33 और यहाँ आ जाओ, इसका काम कर दें 35, इधर प्लस उधर माइनस, 37 में 37 निकलेगा तो 4 बचेगा और आंसर 4 4 लगा देगा मेरे भाई। और समझो यस 12 अगर निकालना है पहले सूत्र लगा दो, यदि अंतिम पद पता हो, प्रथम पद पता हो तो हमें n/2 a प्लस l ही लगाना है। कैसे जाने कि n का मान कैसे, बोला है ना 12 का मान निकालना है, 12वां पद, तो n का मान 12 हो गया, प्रथम पद 4, अंतिम पद मतलब a 12वां पद 37 दिया है, तो 2 6 12, 7 और 4 11 41, 6 1 कम 6, 6 चौका 24, 246। माय डियर स्टूडेंट, माइनस गुण लो, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं चौथे सवाल उन सवालों से अच्छी। देखिए क्या अच्छाई है इसमें, a बराबर तीसरा पद, देखिए a3 का मान 15 मतलब तीसरा पद, a प्लस 2d 3 से कम, 3 से 1 कम बराबर 15, समीकरण नंबर 1। और यस 10 का मान दिया, यस 10 का मतलब मेरे भाई क्या होगा, यस 10 का मान होगा 125। एक बात ध्यान देना बच्चों, क्या कि इसे हम लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है यस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। बातें नहीं करेंगे आप लोग बच्चों, इस बात का ध्यान दें, बात न करें। अब यहां पे सूत्र को रखें, ये इसका n का मान है 10/2, 2a प्लस
पढ़ेंगे n लिखेंगे 10 इंटू डी बराबर 125। 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब इसे लिखेंगे 2a प्लस 10 में से 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 और 2 हल करने पर। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में और समीकरण 2 में a के गुणांक बराबर किया जाए। इसमें a का गुणांक 2 है, इसमें a का गुणांक 1 है। इसके गुणांक का गुणा इसमें कर दिया जाए। इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2a और 2 दूनी 4d और 15 दूना 30। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जैसे समान गुणांक आपस में जुड़े या घट सके। हमने क्या किया, इसमें a का गुणांक 2 था, d का भी कर सकते थे। d का राशि बड़ी है तो बड़ा क्यों मान करें, छोटा करें। एक किसी एक का गुणांक बराबर करें, d का करें या ये जो आपको अच्छा लगे वही करिए। तो हमने क्या किया, इसका a का गुणांक 2 है तो पूरे समीकरण में कर दिया और इसे मान से सम्मान से ऐसे चिन्ह से उतार लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसे घटाएं तो a 2a प्लस में 2a माइनस में 4d में से 5 माइनस 5, 30 में से 25 5, 5 1 कम 5 माइनस d बराबर 1। तो d का मान हो जाएगा माइनस, दोनों तरफ माइनस है क्योंकि जिसका मान निकालते हैं इससे इस तरफ ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब हमसे d का मान पूछा तो हमने d का मान बता दिया। अब हमसे ये पूछ रहे हैं भाई साहब a 10 का a प्लस 9d और a प्लस 9d का मतलब a का मान मुझे पता ही नहीं है अभी। तो a पहले तो a का मान निकालें। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई साहब, a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है a प्लस 2, पढ़ेंगे d लिखेंगे माइनस 1 बराबर 15। तो e प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 बराबर 15। a उधर जाए जुड़ जाए 15 2 17। a का मान हो जाएगा 17। ठीक है दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे a लिखेंगे 17 9, d का मान माइनस 17, 9 1 कम 9 माइनस 9, 9 8 17। तो 8 दसवां पद हो जाएगा 8।